हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में स्थापत्य कला में महलों के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए। आप अपने सुझावों को, अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। तो महलों के बारे में आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि राजस्थान में स्थापत्य कला अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर कई पार्ट है। उन्हीं में से एक महलों का पार्ट है। तो राजस्थान के महलों के बारे में जानकारी लेंगे। तो राजस्थान में स्थापत्य कला में महलें कौन, महलों पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और राजस्थान में महलों को लेकर राजस्थान काफ़ी चर्चा में रहता है। और पुराने इतिहास के स्रोतों से देखें तो महलों का राजस्थान के अंदर बहुत ही महत्व है, क्योंकि यहाँ प्राचीन समय से ही राजा महाराजाओं और राजपूतों का शासन रहा है। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज स्थापत्य कला में महलें, तो पहला है आपके सबसे पहले जयपुर। जयपुर जिसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 में कछवाहा नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई। जो जयपुर है उसका उपनाम भारत का पेरिस है, गुलाबी नगर, रंगसिरी को द्वीप, यानी कि इन नामों से इसके उपनामों से इसको अलंकृत किया गया है। जनरल जीके के क्वेश्चनों में इसके उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा नरेश सवाई जयसिंह के द्वारा द्वितीय के द्वारा की गई। इसके उपनाम हो गए भारत का पेरिस, गुलाबी नगर और रंगश्री को द्वीप। अब जयपुर के अंदर महलों के अंदर पहला आता है हवा महल। तो हवा महल जो है वह एक संरक्षित इमारत है, जिसकी जो आकृति है वो कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। इसको संरक्षण मिला हुआ है। इसका, या यूं कहें कि जो इसका जो आकार जो होता है वह कृष्ण भगवान की जो मुकुट है उसके समान है, या यूं कहें कि इसका जो सामने का जो भाग है वो पिरामिडी आकृति का होता है, जो चौड़ा है, और ये 5 मंजिला दीवार है। इसके अंदर 953 खिड़कियां वाला महल है। 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। तो इसका निर्माण की अगर बात करें तो ये 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया और इसके अंदर 5 मंजिला इमारत है, 953 खिड़कियों वाला महल है। इसकी जो आकृति है वह भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, या यूं कहें कि पिरामिडी आकृति के समान है। इन मंजिलों के अगर नाम की अगर बात करें तो 5 मंजिलों के नाम इसके शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चनों में 5 ही मंजिलों के नाम पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य जानकारियों में आपके बता दें, जो इस 5 मंजिला इमारत है उसको बनाने वाला जो कारीगर था या उस्ताद जो था वो लालचंद कारीगर ने बनाया था। तो हवा महल से जुड़े आपके सभी प्रश्न क्लियर होते हैं। एक बार मैं वो रिपीट कर देता हूँ कि हवा महल जो है इसे संरक्षण प्रदान है, या ये एक संरक्षित स्मारक है। इसकी आकृति पिरामिडी आकृति चौड़ी है, 5 मंजिला दीवार है, या यूं कहें कि भगवान के कृष्ण के मुकुटे के समान है। इसके अंदर 953 खिड़कियां हैं। इसका जो निर्माण है वो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया। इसके अंदर जो 5 मंजिला इमारत है उसके नाम क्रमशः शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। तो इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं। हवा महल बहुत सुंदर है।
अब जयपुर के अंदर हवा महल की अगर बात हो गई तो इसके बाद जो आता है जयपुर के अंदर स्थापत्य कलाओं में मुबारक महल। जो मुबारक महल है यह अतिथि गृह स्वागत महल था। इसका निर्माण माधव सिंह द्वारा किया गया। जो मुबारक महल है वह जयपुर के जो जय निवास महल है उसके पास में ये बना हुआ मुबारक महल है। जो माधव सिंह द्वितीय द्वारा मुबारक महल का निर्माण जय सिंह निर्माण के पास ही कराया गया था। वर्तमान समय में जो मुबारक महल है वो वस्त्रालय है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में भी वस्त्रालय है। तो ये अतिथि गृह था जिसका निर्माण माधव सिंह द्वारा कराया गया। यह जस्ट आपके जय निवास के पास में बना हुआ है। ये आपके चंद्र मुबारक महल। इसी प्रकार चंद्रमहल की अगर बात करें तो चंद्रमहल का निर्माण जय सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया और इसके जो वास्तुकार थे वो विद्याधर थे। चंद्रमहल जैसा आप चित्र में देख रहे हैं इसका निर्माण जय सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया और जयपुर के जो वास्तुकार थे विद्याधर, इनके द्वारा यह 7 मंजिला है चंद्रमहल का निर्माण कराया था। तो चंद्रमहल 7 मंजिला इमारत है। इसका जो निर्माणकार है वो वास्तुकार विद्याधर था। इसकी जो सजावट है, महल की जो सजावट है वो मानसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण जब कराया था तो इसकी सजावट के लिए जर्मन के जो कलाकार है एक मूलर यानी कि एच मूलर से करवाई थी। तो कभी कभी जनरली जीके के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो चंद्रमहल का 7 मंजिला इमारत है इसका जो निर्माण में इसकी मतलब सजावट का जो काम है वो मानसिंह ने किस से करवाया था। तो जर्मन के कौन से कलाकार थे? तो जर्मन के कलाकार में एच मूलर का नाम आता है। तो एच मूलर द्वारा या एच मूलर कलाकार द्वारा जो कि जर्मन के थे इस 7 मंजिला इमारत की इन्होंने सजावट की थी। बात अगर 7 मंजिला इमारत की कहें तो इसके अगर 7 मंजिलों के नाम पूछे तो ये 7 मंजिलों पर अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। पहले पे ये ग्राउंड फ्लोर, सेकंड मंजिल पर सुख निवास बना हुआ है जो सवाई जयसिंह की रानी सुख कंवर के नाम पर है। ध्यान देना, जो दूसरी मंजिल है उस पर सवाई जयसिंह रानी सुख कंवर के नाम पर है और जो तीसरी मंजिल है उसमें रंग मंदिर बना हुआ है। जो चौथी मंजिल है उसमें शोभा निवास है। जो 5वीं मंजिल है उसमें छवि निवास है। जो 6ठी मंजिल है उसमें श्री निवास है और जो 7वां जो मंजिला है उसमें मुकुट मंदिर कहा जाता है। तो आपको चंद्रमहल से जुड़े 7 ही मंजिलों के नाम याद होने चाहिए। जब कभी डिफिकल्ट क्वेश्चनों में प्रश्न पूछा जाता है तो हवा महल और चंद्रमहल के मंजिलों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस प्रकार इनको याद रख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से जो सेकंड मंजिल है उस पर सुख निवास जो सवाई जयसिंह की पत्नी के नाम पे है सुख कंवर, तो सुख निवास हो गया। तीसरी मंजिल पे है रंग मंदिर, चौथी पे शोभा निवास, 5वीं पे छवि निवास, 6ठी पे श्रीनिवास और 7वीं मंजिल पे मुकुट मंदिर कहा जाता है, यानी मुकुट मंदिर बना हुआ है। तो इस प्रकार चंद्रमहल बहुत सुंदर महल है। इनके 7 मंजिलों के नाम, इसके जो सजावट का जो काम है वो जर्मन के कलाकार एच मूलर द्वारा किया गया। मानसिंह द्वितीय ने इसको तैयार कराया। इसके जो वास्तुकार थे वो विद्याधर थे। तो चंद्रमहल का जो निर्माण है यह भी आपके जय निवास उद्यान के बीच में ही बना हुआ है, यानी कि जो चंद्रमहल है वह जय निवास उद्यान में ही बना हुआ है, आपके याद रखना है। इसी प्रकार आगे चलते हैं जयपुर। तो जयपुर में सांगोद भवन की अगर बात करें तो ये चोमू या चेमू जयपुर में स्थित है। चित्रकला के लिए यह प्रसिद्ध भवन है। सांगोद भवन जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये चेमू जयपुर के अंदर है स्थित है और यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसमें जो है शीश महल तथा सुल्तान महल के श्रृंगार
यानी कि ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर जो है वो शीश महल तथा सुल्तान महल में श्रृंगार चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ अंकन किया हुआ है। यानी कि जब राजा महाराजाओं के ज़माने में इस भवन के अंदर शीश महल और सुल्तान महल के श्रृंगार की चित्रकला का छवि और चित्रकला देखने को मिलेगी आपको। उसमें श्रेष्ठ चित्रों का अंकन किया हुआ है। तो इस प्रकार आप सागौत भवन को याद रख सकते हैं। जल महल की अगर बात करें तो देख रहे हैं आप जल महल चित्र में मानासागर झील जयपुर के पास स्थित है। जो जल महल है इसका निर्माण मानसिंह के समय काल में हुआ था, या यूं कहें कि मानसिंह ने इसका निर्माण कराया था। तो जल महल आपके हो गया कि मानसिंह झील में जयपुर में स्थित है। आगे चलते हैं कि आमेर के महल या दीवाने खास क्या होता है। तो आमेर का महल या दीवाने खास में आपके देखेंगे कि इसका निर्माण कछवा राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था, जो 1592 ईस्वी में पूरा हुआ था। यह महल मावठा झील जयपुर के किनारे स्थित है। जो आमेर का किला आप देख रहे हैं चित्र में, इसमें जो दीवाने आम है उसका जो निर्माण है वह कछवा राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था, और यह महल मावठा झील जयपुर के किनारे स्थित है। इसी प्रकार शीश महल दीवाने खास में जो ये देख रहे हैं कि दीवाने खास में आपके महान कवि बिहारी जो थे इन्हें दर्पण धाम कहा गया है। यानी शीश महल दीवाने खास को महाकवि बिहारी ने इन्हें दर्पण धाम कहा है। शीश महल को दर्पण धाम का नाम भी दिया गया है। और यह नाम देने वाला कौन महाकवि था? तो ये बिहारी था। इस प्रकार आप इस शीश महल को याद रख सकते हैं, जो जयपुर में स्थित है। जयपुर के नाहरगढ़ के 9 महल, अब नाहरगढ़ के जो 9 महल है वो नाहरगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। इसका जो निर्माण है वो माधव सिंह द्वितीय ने निर्माण कराया था। इसके 9 बेटों के नाम पे ये पड़ा हुआ है। नाहरगढ़ के अलग अलग 9 महल बने हुए हैं। परीक्षा में नाहरगढ़ के 9 महल कहाँ स्थित है? तो नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। किसने इसका निर्माण कराया था? तो माधव सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण कराया गया। 9 महल का मतलब इसी के अंदर 9 महल बने हुए हैं। नाहरगढ़ में 9 महल बने हुए हैं जो इनके परिवार के नामों पर है। तो इस प्रकार आपने देखा जयपुर से रिलेटेड जो प्रसिद्धि है, जो खास बातें हैं वो जानने को आपको मिलती है। तो बिना किसी इसको वीडियो को स्किप करे पूरा देखें ताकि कोई जानकारी आपके ना छूटे। तो जयपुर से रिलेटेड हवा महल, मुबारक महल, चंद्र महल, सांगोद भवन, जल महल, आमेर का महल, शीश महल, नाहरगढ़ महल जो जयपुर की शान शोभा को बढ़ाते हैं महलों के अंदर, और राजा महाराजाओं द्वारा यह बहुत सुंदर और बनावटी रूप में दिखाई देते हैं। पर्यटक की दृष्टि से जयपुर बहुत ही सुंदर शहर है। अब बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर की जो स्थापना है वो 12 मई 1459 को हुई, जो राव जोधा द्वारा की गई। अब जोधपुर के भी कई उपनाम होते हैं, जैसे मरुदारा का प्रवेश द्वार, सूर्य नगरी, मेहरानगढ़ के दुर्ग में स्थित महल। इन नामों से जोधपुर को पुकारा जाता है, ये इसके उपनाम हैं। अब जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में मोती महल, फतेह महल, चेखेलाल महल और फूल महल कुछ महल बने हुए हैं जिनकी अपनी अपनी पहचान है। जो फूल महल है वो महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया। चित्र में फूल महल में देखें कि आपके कहाँ हैं। तो यह फूल महल महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया। इसी प्रकार जोधपुर में पहला आता है राग का बाग पैलेस। जो राग का बाग पैलेस है इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने कराया था।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर उपदेश दिए हैं। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन होते हैं आपके कि जीके के क्वेश्चनों में कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जोधपुर में किस जगह उपदेश दिए। तो राय का बाग पैलेस में उन्होंने उपदेश दिया। और जो इसका निर्माण है वह जसवंत सिंह द्वारा किया गया। आगे जो बिजोलिया का महल है, तो बिजोलिया का महल जोधपुर के अंदर स्थित है। बिजोलिया का महल का निर्माण महाराजा तख्त सिंह द्वारा कराया गया। बिजोलिया का जो महल है उसका जो निर्माण है वह जोधपुर के कायलाना की पहाड़ियों में स्थित है। यानी कि ये जो महल है ना बिजोलिया का, वह कायलाना की पहाड़ियों में स्थित है जोधपुर के अंदर। और इसका जो निर्माण है वह तख्त सिंह द्वारा किया गया। जोधपुर के अंदर एक थंबा महल, जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक पिल्लर वाला यानी कि थंबा महल है, जो मंडोर जोधपुर में स्थित है और 3 मंजिला भवन है। तो मंडोर जोधपुर में एक थंबा महल है जो जोधपुर में स्थित है। इस भवन में पहरी मीनार के नाम पर प्रसिद्धि है। तो ये याद रखना, भवन में पहरी मीनार के नाम पर प्रसिद्धि है और इसका जो निर्माण है वह अजीत सिंह द्वारा किया गया। अब जोधपुर में उमेद भवन की अगर बात करें तो जोधपुर के अंदर उमेद भवन की जो बनावट है वो बहुत ही सुंदर और सुशील है। इस भवन का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने अकाल से राहत कार्यों के लिए किया था, जो सन 1929 से लेकर 1940 में करवाया गया। इसके निर्माण छित्तर पत्थर के प्रयुक्त होने के कारण यह छित्तर पैलेस की कहलाता है। तो उमेद भवन का दूसरा नाम छित्तर पैलेस हो गया। इसका जो निर्माण है उमेद का, वो उमेद सिंह द्वारा ही किया गया। इसके नाम से ही इसका नाम जुड़े हुए हैं, जो जोधपुर के अंदर स्थित है। जैसलमेर की अगर बात करें तो महलों के अंदर जैसलमेर में भी बहुत ही सुंदर बनावट और महल देखने को मिलते हैं, जो पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर रेगिस्तान होने से इसकी जो सुंदरता है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो जैसलमेर की अगर बात करूं तो जैसलमेर का जो निर्माण है वह जैसल के पुत्र शालिवाहन द्वितीय के समय पूरा हुआ था। जब जैसलमेर का जो निर्माण कार्य है वह शालिवाहन के द्वितीय के समय हुआ था, जो जैसल के पुत्र थे। अगर जैसलमेर के प्राचीन उपनामों की अगर बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से इसके जो प्राचीन उपनाम है वह माड़दंडा धरा वल्लमंडल उपनामों, ये इसके वल्लमंडल ये इसके प्राचीन उपनाम है। जरोको का शहर, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जरोको का शहर कौन सा है, कि जैसलमेर है। तो आपको याद रखना है कि जरोको का शहर ये इसका उपनाम है, जो अक्सर पूछा जाता है, जैसलमेर है। अब इसके अंदर अगर महलों की अगर बात करें तो जैसलमेर के अंदर कई महल आते हैं, जिनमें से बादल विलास महल, बादल विलास महल जो 5 मंजिला इमारत है। यह महल सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि जो जैसलमेर का बादल विलास महल है यह सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। 5 मंजिला इमारत है, जिसमें 4 वर्गाकार है और 5वीं जो मंजिल है वह गुंबदाकार है। चित्र में देख रहे हैं बादल विलास जैसलमेर के अंदर इसके 4 पार्ट है जो वर्गाकार बने हुए हैं और एक गुंबद ऊपर, एक 5वीं जो मंजिल है वही 5 मंजिला इमारत है बादल विलास महल। इसी प्रकार जवाहर विलास महल ये भी जैसलमेर के अंदर बना हुआ है और इसकी भी बनावट बहुत सुंदर है। जवाहर विलास महल कहाँ बना हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चनों में ये जैसलमेर में बना हुआ है। बात करते हैं डूंगरपुर जिले की, तो डूंगरपुर जिले में भी स्थापत्य कला में महलों की बहुत ही सुंदर बनावट है। तो इसकी जो स्थापना है, डूंगरपुर आदिवासी इलाका है, इसकी जो स्थापना है वो सन 1356 ईस्वी में रावल वीर सिंह ने भील के सरदार डुंगरिया को पराजित कर इस नगर की स्थापना की गई थी। और अगर डूंगरपुर के उपनामों के बारे में अगर चर्चा करें तो पहाड़ियों का नगर कहा जाता है।
तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो 1356 ईस्वी में की गई। इसको किसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो रावल वीर सिंह था, जिसने भीलों को, सरदार को, डुंगरिया को पराजित कर इस नगर की स्थापना की थी। डूंगरपुर का उपनाम के बारे में बात करें तो पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चनों में आपके ये क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अब बात करें अगर स्थापत्य कला महलों में, तो डूंगरपुर में एक थंबिका महल भी बना हुआ है। तो एक थंबिका महल जोधपुर में भी है और एक थंबिका महल आपके डूंगरपुर के अंदर भी है। तो ये वाला जो डूंगरपुर वाला जो महल है, यह महल गैप सागर झील के किनारे स्थित है। तो एक थंबिका महल जो गैप सागर के किनारे स्थित है वह कहाँ, कौन से जिले का है? तो डूंगरपुर जिले का है। अब बात करते हैं कि ये एक थंबिका महल जो है वह गैप सागर के पास जो उदय विलास है उसमें राजप्रसाद में स्थित यह महल का निर्माण कराया था। यानी कि उदय विलास के पास राजप्रसाद में स्थित इस महल का जो निर्माण है वह महारावल शिव सिंह द्वारा किया गया। इसका जो निर्माण कार्य था वह महारावल शिव सिंह द्वारा कराया गया। इन्होंने अपनी माता की याद यानी कि राजमाता ज्ञान कुंवर सिंह की याद में यह इस एक थंबिका महल का निर्माण कराया था। जो डूंगरपुर वाला एक थंबिका महल है ये गैप सागर झील के किनारे है। राजा शिव सिंह या महारावल शिव सिंह ने अपनी राजमाता ज्ञान कुंवर की याद में इसका निर्माण कराया था। तो इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको मिलती है। तो उदय विलास की अगर बात करें तो उदय विलास महाराजा उदय सिंह द्वारा बनाया गया एक आकर्षण महल है। जैसा आप देख रहे हैं कि प्रकृति की सारी ही आकर्षण वस्तुएं इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो महाराजा उदय सिंह द्वारा यह एक आकर्षण महल कहलाता है जो उदय विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है और यह डूंगरपुर के अंदर स्थित है। बात करते हैं अगर बूंदी जिले की, तो बूंदी जिले में भी स्थापत्य कला में महलों की बहुत सुंदर और सुशील बनावट है। प्राचीन इतिहासकारों से देखने को यहाँ मिलते हैं। यहाँ छोटी काशी बावड़ियों का शहर इस उपनामों से इसको पुकारा जाता है। तो बूंदी के अंदर इसके उपनामों में आपके छोटे काशी और या बावड़ियों का शहर जो परीक्षा में जनरली जीके के क्वेश्चनों पे आते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि बावड़ियों का शहर या छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो बूंदी को कहा जाता है। बात अगर महलों की करें तो महलों में बूंदी के अंदर सुख महल आता है जो 1773 ईस्वी में इसका आसपास इसका निर्माण कार्य हुआ था। चित्र में सुख निवास पैलेस बूंदी दे रखा है। प्राचीन धरोहर के रूप में देखें तो इसका निर्माण विष्णु सिंह द्वारा कराया गया और यह महल जैत सागर झील के किनारे स्थित है। तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में महल जैत सागर झील के किनारे कौन सा महल स्थित है? तो सुख महल स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो विष्णु सिंह द्वारा कराया गया था। किस जिले में स्थित है? तो यह बूंदी जिले में आपके स्थित है। बूंदी जिले के उपनाम क्या है? छोटी काशी और बावड़ियों का शहर। तो इस प्रकार आप बूंदी के सुख महल को याद रख सकते हैं। बात करते हैं कोटा जिले की, तो कोटा की जो स्थापना है वो कोटिया भील के नाम पे हुई। जो कोटिया भील के नाम पर इस नाम मतलब इस स्थान का जो कोटा शहर का जो नाम है वो कोटिया भील के नाम पर रखा गया। बात करें अगर राजस्थान में इसके उपनामों के बारे में, तो कोटा को राजस्थान का कानपुर, उद्योगों का नगर, औद्योगिक नगरी, शिक्षा का तीर्थ स्थल या शैक्षणिक नगरी आदि नामों से पुकारा जाता है। कोटा के अंदर बहुत ही सुंदर और सुशील महल देखने को मिलते हैं। स्थापत्य कला में कोटा की अपनी अलग पहचान है। तो इसके अंदर गुलाब महल आता है पहला, जो इसका निर्माण जो है ये कोटा दुर्ग में स्थित है। गुलाब महल कोटा दुर्ग में स्थित है और इसका जो निर्माण है राव जैत सिंह हाड़ा के द्वारा किया गया। कोटा में हाड़ा शासकों का अधिक बोलबाला था। तो इस गुलाब महल का जो निर्माण है वो राजा या राव जैत सिंह हाड़ा ने करवाया था। इसी प्रकार
अम्बला मेणी महल, यह राव मुकुंदर सिंह द्वारा निर्मित है। यह महल दरा अभयारण्य में स्थित है। तो दरा अभयारण्य में यह महल स्थित है, अम्बला मेणी महल। कोटा के जो राव मुकुंदर सिंह था, उन्होंने मुकुंदरा की जो पहाड़ी है, जिसे वर्तमान में अपन टाइगर रिजर्व क्षेत्र बोलते हैं या दरा अभयारण्य बोलते हैं, या अभयारण्यों में इसका नाम आता है मुकुंदर, तो पहाड़ियों के शिखर पर यह महल का निर्माण कराया है। और शायद ये ऐसा कुछ ही महल है जो अभयारण्य के अंदर बने हुए हैं। तो अभयारण्य से रिलेटेड यानी कि उसके जो टच वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमला के दरा अभयारण्य में कौन सा महल स्थित है, तो अमलामिणी महल स्थित है। या फिर जो अभयारण्य वाले क्वेश्चन है उसमें आपके इसका नाम डाल देंगे। तो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चनों में आपको ये याद होते हैं। तो किसी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से रिलेटेड जॉइंट वाले क्वेश्चन है, उनको आपको ध्यान देना चाहिए। जो अमलामिणी महल है वो दरा अभयारण्य में स्थित है। और किसने इसका निर्माण कराया था, तो मुकुंदर सिंह, राव मुकुंदर सिंह ने इसका निर्माण कराया था। कौन से जिले में आता है, तो कोटा जिले में आता है। तो इसी प्रकार अबेड़ा महल है। अबेड़ा महल आप देख रहे हैं जो कोटा में, ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। राज्य सरकार द्वारा यह पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जो अबेड़ा महल है वह चंबल नदी के किनारे स्थित है और राज्य सरकार ने यहाँ पर पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए इसको जो आगे बढ़ाया गया, इसके प्रोसेस को चल रहा है। इसी प्रकार छात्र विलास या जग मंदिर, छात्र विलास या जग मंदिर, इसका निर्माण महारानी ब्रज कंवर द्वारा 1140 ईस्वी में कराया गया। यह भवन किशोर सागर झील में स्थित निर्मित है, पूरी तरह पानी में निर्मित है, जो कोटा की शान शोभा को बढ़ाता है। अगर इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण महारानी ब्रज कंवर द्वारा किया गया। कि झील के पास स्थित है या कि झील में स्थित है, तो यह किशोर सागर झील में स्थित है। वर्तमान में पूरा कोटा के बीच सेंटर में यह जग मंदिर पानी के बीच बना हुआ है, जिसके आसपास अभी प्रेजेंट टाइम पे 7 वंडर, दुनिया के 7 अजूबे बनाए गए हैं, या ऐसा उद्यान विकसित किया गया है जो पर्यटक को बढ़ावा देता है। बात करते हैं झालावाड़ की। तो झालावाड़ राज्य की जो स्थापना है वह झाला जालिम सिंह द्वारा की गई। वह अंग्रेजों के मध्य हुई एक संधि के परिणाम के स्वरूप हुई। यानी कि राजा जालिम सिंह द्वारा वह अंग्रेजों के मध्य संधि से झालावाड़ का निर्माण हुआ या उसका स्वरूप तैयार हुआ। राजस्थान में झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। इसके अंदर भी कई मंदिर भवन विकसित किए गए जो राजा महाराजाओं के समय अपनी शोभा बढ़ाते हैं। पहला आता है काष्ठ प्रसाद। स्थापत्य कला में महलों में जो काष्ठ प्रसाद है, इसका जो निर्माण है वह देहरादून की वन शोध संस्थाओं द्वारा कराया गया। यह किशन सागर झील यानी झालावाड़ के किनारे स्थित है, जिसे रेन बसेरा भी कहा जाता है। अब रेन बसेरी की अगर बात आती है तो रेन बसेरा जो है ये एक लकड़ी का एक मतलब लकड़ी का एक महल है, जो लकड़ी से इस महल का निर्माण कराया गया था उस समय। और इस भवन में जो है वो कृष्ण सागर झील के किनारे स्थित है, जिसे रेन बसेरा कहा जाता है। झालावाड़ का रेन बसेरा काष्ठ प्रसाद, और इसका जो निर्माण मतलब ये वन शोधन संस्थाओं द्वारा किया गया, इसलिए लकड़ी का बनाया गया था। और ये पूरा एक लकड़ी का मात्र एक ऐसा इकलौता ही महल होगा जो देखने को मिलेगा। तो कोटा का रेन बसेरा, झालावाड़ का रेन बसेरा, जिसे काष्ठ प्रसाद के नाम से जाना जाता है। और ये किस लकड़ी के मतलब किस सागर के, कृष्ण सागर झील या किशन सागर झील बोलो, दोनों एक ही है, झालावाड़ में स्थित है। बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यह इस उपनामों से इसको पुकारा जाता है। भरतपुर के अंदर स्थापत्य कला में महल में सुंदर बनावट देखने को मिलती है।
पहले डींग के जल महल। डींग के जल महलों का निर्माण सूरजमल जाट द्वारा कराया गया। डींग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। ये पूरी तरह पानी के अंदर बना हुआ है, जिसे सूरजमल जाट ने बनाया था। तो जल महल से जुड़े आपके हो गए कि डींग का जल महल कहाँ है, कि भरतपुर के अंदर स्थित है। डींग के महलों को निर्माण बद्दन सिंह द्वारा कराया गया। इसी प्रकार बात करते हैं उदयपुर। तो प्राकृतिक दृष्टि से उदयपुर बहुत सुंदर शहर है, जिसकी जो स्थापना है वह 1559 के ईस्वी में महाराजा उदय सिंह द्वारा इस नगर की स्थापना की गई। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, या भारत का दूसरा कश्मीर कहा जाता है, या पूर्व वेनिस कहा जाता है, या झीलों की नगरी कहा जाता है। तो उदयपुर को कई नामों से अलंकृत किया गया है, या अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। यहाँ अत्यधिक मात्रा में झील होने के कारण बहुत सुंदर बनावट देखने को मिलती है। पहला इसके अंदर आता है जगनिवास। जगनिवास का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वारा द्वितीय द्वारा किया गया। यह महल का निर्माण 1746 ईस्वी में बनाया गया। वर्तमान में इसे लेक पैलेस होटल संचालित करता है। तो जगमहल राजा महाराजाओं द्वितीय द्वारा जगत सिंह द्वारा द्वितीय द्वारा बनाया गया। वर्तमान में यह लेक सिटी होटल द्वारा यह संचालित करता है। यह पिछोला झील जो है, उदयपुर के अंदर जो पिछोला झील है उसके टापू पर ये एक बना हुआ है, ये जो एक बहुत सुंदर महल है। यानी कि जो पिछोला झील है उसके अंदर दो महल बने हुए हैं, जगमहल, जग मंदिर और जग निवास महल। ये दोनों ही मंदिर आपके पिछोला झील के अंदर बने हुए हैं। वर्तमान में अगर इसका जग निवास का दूसरा नाम पूछे तो इसे क्या लेक पैलेस बोलते हैं, घूमने की जगह। सिरोही। सिरोही की स्थापना देवड़ा राजा राजमल के पौत्र जो थे वह शिवभान के पुत्र जो थे उनके द्वारा यह कराया गया। इसका निर्माण 1425 ईस्वी में। जो सिरोही की जो स्थापना है वह देवड़ा के राजा राजमल के पौत्र व शिवभान के जो पुत्र था उसने करवाया था 1425 ईस्वी में। और सिरोही नगर की जो स्थापना की गई उसके कई उपनाम, इसके एक उपनाम है जिसको अद्भुत प्रवेश कहते हैं। तो सिरोही से जुड़े उपनामों में अद्भुत पैलेस हो गया, अद्भुत प्रवेश हो गया। इसके अंदर अगर महलों की अगर बात करें तो केसर विलास बना हुआ है, स्वरूप विलास बना हुआ है। यहाँ पर दो महल बने हुए हैं, केसर विलास और स्वरूप विलास। बात करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर की जो स्थापना है वह राव जोधा के पुत्र राव बीका ने की थी। उन्होंने इस नगर को स्थापना की थी। बीकानेर के अगर उपनामों की अगर बात करें तो राठी घाटी और ऊन का घर, राठी घाटी, ऊन का घर और या जांगल प्रदेश, अक्सर इन उपनामों से बीकानेर को कहा जाता है। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश आपके आरक्षण परीक्षा में पूछा जाता है कि जांगल प्रदेश किसको कहा जाता है, कि तो बीकानेर शहर को कहा जाता है। बात करते हैं अगर महलों की तो यहाँ पर लालगढ़ बना हुआ है। गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में इस महल का निर्माण कराया था। जो लाल मंदिर है या लालगढ़ जो महल है, इस महल की अनूप संस्कृति या लाइब्रेरी अभी जो है ना इस टाइम पे अनूप संस्कृति लाइब्रेरी तथा शांदुल्य संग्रहालय स्थित है। इसका जो निर्माण कार्य था उस समय, तो प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर अनूप संस्कृति लाइब्रेरी और शांदुल्य संग्रहालय स्थित है। यह महल यूरोपियन श्रेणी का है। तो शैली का अगर बात करें तो इस महल की जो शैली है वो यूरोपियन है, या यूरोपियन शैली में यह बना हुआ है लालगढ़ महल। और इसके अंदर वर्तमान में संस्कृति की अनूप संस्कृति लाइब्रेरी या शांदुल्य संग्रहालय तथा शांदुल्य संग्रहालय स्थित है लालगढ़ महल के अंदर। निर्माण की बात करें तो गंगा सिंह ने कराया था अपने पुत्र लाल सिंह की याद में। लालगढ़ से लाल याद रख लेना। बात करते हैं
अजमेर की। तो अजमेर की जो स्थापना है वो राजा अजय सिंह द्वारा की गई या अजयपाल द्वारा की गई। 1113 की स्थापना में नगर या अजमेर नगर स्थापना हुई। राजस्थान में अजमेर की अगर बात करें तो इसके उपनामों में ये आता है कि राजस्थान का यह हृदय है, भारत का मक्का, राजपूतानों की कुंजी। इन तीनों नामों से राजस्थान के अजमेर को पुकारा जाता है। अजमेर के अंदर महलों में राजपूताना म्यूजियम, राजपूताना जो म्यूजियम है यह मेघनी दुर्ग का उपयोग 1908 ईस्वी में राजकीय संग्रहालय के रूप में हो रहा है। यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में संग्रहालय बनाया गया है राजपूताना म्यूजियम। राज संग्रहालय में गुप्त काल से मध्यकाल के यानी कि गुप्त काल से मध्यकाल की जो सामग्री है, भारत सरकार द्वारा 1908 में इसको राजपूताना म्यूजियम बनवाया था, मतलब बनाया गया था। बात करते हैं भीलवाड़ा की। तो भीलवाड़ा टकसाल के कारण, भीलवाड़ी टकसाल के कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। जो भीलवाड़ा जिला है उसको कई उपनामों से पुकारा जाता है कि यह राजस्थान का मैनचेस्टर है, तालाबों का शहर है, टेक्सटाइल सिटी है, वस्त्र नगरी है। तो टेक्सटाइल सिटी और वस्त्र नगरी अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। या राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। बात करते हैं महलों में, तो स्थापत्य कला महलों में राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के अंदर बनेड़ा महल बना हुआ है, जो बनेड़ा दुर्ग के अंदर ही स्थित है। अब बनेड़ा दुर्ग किसने बनाया, तो जो इसका जो निर्माण है वह सरदार निवास महल ने इसका निर्माण कराया था, राजा सरदार सिंह द्वारा 1792 ईस्वी के आसपास या इसी में इसका निर्माण कराया गया। तो इसका निर्माण बनेड़ा महल का निर्माण सरदार सिंह ने कराया, जो बनेड़ा दुर्ग में स्थित है। बनेड़ा दुर्ग भीलवाड़ा में है। इस प्रकार आप इसके याद रख सकते हैं कि इसके उपनामों को राजस्थान का मैनचेस्टर और टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा है। अलवर जिले की अगर बात करें तो अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह ने 1770 ईस्वी में की गई। प्रतापगढ़ अलवर का जो उपनामों की अगर बात करें तो राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्व राजस्थान का कश्मीर, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है जीके के क्वेश्चनों में। तो अलवर के अंदर भी स्थापत्य कला में महलों में कई महल बने हुए हैं, जिनमें से अलवर पैलेस, जिसे सिटी पैलेस भी कहा जाता है, इसका निर्माण विनय सिंह द्वारा किया गया। यह भी एक बहुत सुंदर महल है और स्थापत्य कला में अपनी पहचान रखता है। तो अलवर से जुड़े आपके स्कॉटलैंड, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर द्वार, ये इसके उपनाम हो गए। महलों की अगर बात करें तो सिटी पैलेस बना हुआ है, जो पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही चर्चित रहता है। राजस्थान में पर्यटक की दृष्टि सिटी पैलेस बहुत ही चर्चित रहता है। दूर दराज के पर्यटक, विदेशों के पर्यटक यहाँ आकर आते हैं और राजस्थान की शोभा को बढ़ाते हैं। तो सिटी पैलेस आपको याद रखना है कि सिटी पैलेस का जो निर्माण है वो विनय सिंह द्वारा किया गया और ये अलवर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले प्राचीन इतिहासों से देखें तो यहाँ पर राजा महाराजा महाराणा प्रताप की अहम भूमिका रही है। तो चित्तौड़गढ़ में उपनामों की अगर बात करें तो राजस्थान का गौरव या खिजाबाद चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। महाराणा प्रताप के जो किले हैं, तो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कई महल बने हुए हैं। पहला आता है फतेह प्रकाश महल। वर्तमान में यह एक संग्रहालय के स्थित है, यानी कि इसको संग्रहालय में परिवर्तन कर दिया गया है फतेह प्रकाश महल को। यह महल का निर्माण जो था वो महाराणा फतेह सिंह द्वारा कराया गया, इसलिए इसका नाम फतेह प्रकाश महल रखा। यह महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो ये सारे ही महल आपके चित्तौड़ के जितने भी महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही मिलेंगे। चित्तौड़ का किला आपने देखा होगा, बहुत बड़ा है, कई प्रवेश द्वार है और कई महल आपके छोटे मोटे महल मिलाकर कई महल बने हुए हैं।
तो ये आपके हो गया कि यह महल चित्तौड़गढ़ जिसमें स्थित है। बात करते हैं पद्मिनी महल की। तो चित्तौड़गढ़, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो सरोवर के पास इस महल का जो निर्माण है वह महाराणा रतन सिंह ने कराया था। तो बात ये आती है कि महल तो चित्तौड़गढ़ में सारे मिलेंगे जो चित्तौड़ के किले में है। अब इनसे जुड़ी अहम बातें कि चित्तौड़गढ़ महल में फतेह प्रकाश महल का निर्माण तो राजा फतेह सिंह द्वारा किया गया। पद्मिनी महल का जो निर्माण है वह राजा रतन सिंह द्वारा ने कराया। यह आपको याद रखना है। राजसमंद, तो राजसमंद राज्य सरकार द्वारा 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग कर इस जिले का निर्माण कराया था। तो उदयपुर में राजसमंद के आए तो ये भाई राज्य सरकार ने इसका निर्माण कराया, राजा महाराजाओं ने तो नहीं है। तो ये क्या है, राज्य सरकार द्वारा 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग कर इस जिले का उसको निर्माण किया। इसको प्राचीन नाम से जाने तो राजनगर के नाम से जानते हैं। यहाँ भी कई महल स्थापत्य कला में बने हुए हैं, जिसमें पहला आता है जाली रानी की मालिया, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। जो कुंभलगढ़ महल है, यानी कि जाली रानी मालिया का जो ये महल है, यह कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में पड़ता है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में पड़ता है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था, इसलिए इसका नाम कुंभलगढ़ था। और जानी राली ये 1458 ईस्वी के लगभग महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। तो महल तो से जुड़े आपके जानी रानी मालिया का जो महल है वह कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ महल में स्थित है। किसने इसका निर्माण कराया था, तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो यह राजसमंद के अंदर स्थित है। आपको बात करते हैं झुंझुनू की। तो झुंझुनू में सन 1451 से 1488 के बीच जूजा नामक जाट ने, या जूजा नामक जाट के नाम पर झुंझुनू शहर को बसाया गया। तो झुंझुनू शहर किसने बसाया, तो आपको ये नाम याद रखना है कि जाट जो था जूजा नाम का, जूजा नामक जाट द्वारा झुंझुनू शहर बसाया गया। बात करते हैं अगर इसके उपनामों की, तो इसके उपनामों में हो गया कि शेखावटी का जो सिरमौर है वो झुंझुनू को कहा जाता है। जीके के क्वेश्चनों में अक्सर पूछा जाता है कि शेखावटी का सिरमौर किसे कहा जाता है, कि झुंझुनू शहर को कहा जाता है। किसने इसको बसाया, जूजा नामक जाट ने इसे बसाया। अब बात करते हैं, ये जीके तो हो गए, और अगर महलों की अगर बात करें तो झुंझुनू के अंदर कौन सा महल बना हुआ है, तो झुंझुनू के अंदर खेतली महल बना हुआ है। और खेतली महल का निर्माण किसने कराया था, तो झुंझुनू नगर में जो स्थित खेतली महल है इसका निर्माण भोपाल सिंह द्वारा कराया गया। इस महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं, यानी कि झुंझुनू जो महल है इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी, दूसरा हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। ये खेतली का जो किला है वह खेतली महल खेतली के किले के अंदर बना हुआ है। यह 5 मंजिला महल है। जो खेतली महल है ना वो 5 मंजिला है, जो 1760 ईस्वी में इसका निर्माण भोपाल सिंह द्वारा कराया गया था। जो खेतली महल की अगर कुछ और विशेषता मैं आपको बता दूं, कि खेतली महल राजस्थान का ये दूसरा हवा महल लगभग इसलिए कहा जाता है कि जो खेतली महल है इसमें लखनऊ की तरह लखनऊ की तरह भूल भुलैया है, और जयपुर का जो हवा महल है ना वैसी झलक यहाँ देखने को मिलती है। यह भी 5 मंजिला इमारत है, और लखनऊ में जो भूल भुलैया घूमने की होती है वैसी इसमें भूल भुलैया है इस महल के अंदर। और हवा महल की तरह कई झरोके ऐसे बने हुए हैं जहाँ से हवाएं आती है, तो हवा महल की कुछ झलक देखने को मिलती है, इसलिए इसको दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। बात करते हैं टोंक की। तो टोंक को आप जानते हैं कि नवाबों का शहर कहा जाता है। टोंक के अंदर भी कई महल अपनी पहचान रखते हैं, जैसे राजमहल,
यह महल बनास नदी के किनारे स्थित है और इस महल के पास बनास डाई या खरी नदियाँ त्रिकोणी संगम बनाती है। इसके समीप गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, विशल देव का मंदिर है, जो पौराणिक और धार्मिक स्थल आदि बने हुए हैं। तो राजमहल से जुड़े आपके हो गए कि यह बनास नदी के किनारे स्थित है। टोंक के अंदर सुनहरी कोठी बनी हुई है, जिसका जो निर्माण है वह नवाब वजीउद्दौला ने कराया था। पहले यह शीश महल के नाम से जाना जाता था। सुनहरी कोठी को पहले शीश महल कहा जाता था। इसका निर्माण नवाबों ने कराया। और अगर आप आगे बात करें तो टोंक के अंदर कुछ और महल भी बने हुए हैं, जैसे मुबारक महल है जो इस्लामी शैलियों ने बनाया था। पूरे भारत में बकरा ईद पर ऊँटों की जो बलि दी जाती है वो मात्र राजस्थान का एक ऐसा जिला है टोंक जहाँ पर यह दी जाती है। तो आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चनों में याद रखना है कि जो मुबारक महल है वह इस्लामिक शैलियों में बना हुआ है। जनरल जीके के क्वेश्चन से देखें तो पूरे भारत में बकरा ईद पर ऊँटों की बलि कहाँ दी जाती है, तो ऊँटों की बलि राजस्थान का जिला टोंक, जहाँ ऊँटों की बलि आपके दी जाती है। तो इस प्रकार महलों से जुड़े संपूर्ण प्रश्न आपके क्लियर होते हैं कि उनके नगरों की स्थापना किसने बनाया, महल कहाँ कहाँ बने हैं, स्थापत्य कला में इनकी क्या पहचान है। इनसे जुड़े सभी प्रश्न आपके क्लियर होते हैं और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आते। तो महलों में आपने देखा स्थापत्य कला महल। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन वीडियो टेस्ट, लाइव टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, साथ ही एजुकेशन अपडेट से जुड़े सभी टॉपिकों के पीडीएफ नोट्स घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जिसकी इनरोलमेंट 2999 रखी गई है। साथ ही फ्री वीडियो वाचिंग देखने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इससे जुड़ी कोई भी जानकारी किसी और के ना छूटे और परीक्षा में आपके अच्छे से अच्छे इन टॉपिकों को कवर हो। हमारी क्लासों में आप एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो, पुलिस, हाई कोर्ट, सभी गवर्नमेंट एग्जाम, कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। आप अपने सुझावों को हमसे विभिन्न माध्यमों से शेयर कर सकते हैं, जैसा आपने व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।